घटना को हम लोग देखते हैं। बिहार में पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर में खुला। राज्य का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर के टेक बिघा में खुला है। श्री नीलमय प्री कॉटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सेंटर शुरू किया गया है। गाड़ियों को स्क्रैप कराने के बाद केंद्र सरकार वाहन मालिकों को 2 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। पहला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और स्क्रैप होने के बाद दूसरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग मिलता है। इन प्रमाण पत्रों का लाभ नई गाड़ियों की खरीदारी के समय ग्राहकों को मिलता है। स्क्रैप केंद्र पर गाड़ियों के वजन के अनुसार 25 रुपये किलो की दर से गाड़ी मालिक को दिया जाता है। सर्टिफिकेट केवल उन्हीं गाड़ियों को दिए जाते हैं जिसका विवरण वाहन पोर्टल पर मौजूद है। सीओडी प्रमाण पत्र को नई गाड़ियों की खरीद में जमा कराने पर रोड टैक्स का 25% माफ हो जाता है। 15 साल तक वाहनों का उपयोग। वाहन नीति के तहत 15 वर्ष तक ही 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों का उपयोग करना ही वैध है। इसके बाद वाहनों को स्क्रैप नीति के तहत निस्तारण करना है। वर्तमान में इसके लिए 5 कंपनी को लाइसेंस दिया गया है, लेकिन अभी तक एक ही कंपनी शुरू हुई है। 25% नई गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स में और 100% निबंधन शुल्क में मिलेगी छूट। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह नीति बहुत ही जरूरी है। गया औरंगाबाद जिले में 2 खनिज ब्लॉक का होगा विकास। औरंगाबाद जिले में देव से दक्षिण मौजूद जंगली इलाकों में टीन और टंगस्टन के साथ REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज की खोज की जाएगी। देव के इस जंगली इलाके एक हिस्सा गया जिले में भी पड़ता है। 550 वर्ग किलोमीटर के इस बड़े भूभाग में 2 प्रमुख खनिजों टीन और टंगस्टन की खोज की जाएगी। केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने इस क्षेत्र में इन पदार्थों के पाए जाने की पुष्टि करते हुए इसका अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक बिहार को आवंटित कर दिया है। याद रखिएगा, गया औरंगाबाद जिले में 2 खनिज ब्लॉक का होगा विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसका नाम है नीम का शहद। देखते हैं किसने लिखा है। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ राजवर्धन आजाद। किसकी पुस्तक है नीम का शहद? तो राजवर्धन आजाद। बिहार के 9 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी सम्मान। नाम देख लेते हैं 9 का। प्रेमलता मिश्रा, भरत शर्मा व्यास, नीतू कुमारी नूतन, सीताराम सिंह, समीत, हरिशंकर, उदय कुमार सिंह, आसिफ अली हैदर खान और रविकांत को पुरस्कार मिलेगा। बस इसमें नाम याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत 9 को दिया गया है तो पूछने का चांस बहुत कम बनता है। जेल की जरूरत बताएगी कमेटी, तब होगा निर्माण। राज्य सरकार ने नई जेलों के निर्माण की नीति बदली है। जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की ही रिपोर्ट मान्य होगी। अब जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही नए जेल का निर्माण होगा। बिहार सरकार का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कमेटी गठित की गई है, उसके आलोक में लिया गया है। भारत टैक्स में 160 छात्र होंगे शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से 26 से 29 फरवरी तक आयोजित होने वाले भारत टैक्स 2024 में निफ्ट पटना के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 160 छात्र छात्राओं को इस टेक्सटाइल एक्सपो में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत टैक्स में बिहार से 160 छात्र शामिल होंगे। दलहन अनुसंधान केंद्र में बढ़ेगी सुविधाएं। तो हम लोग जान लेते हैं कि दलहन अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ पर है। तो पटना के मोकामा स्थित दलहन अनुसंधान केंद्र में सुविधाएं बढ़ेंगी। 2001 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को यहाँ देख